नमो नमः। मैं आज अपना नाम नहीं लूँगा क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख आता है कि आत्मा नाम गुरु नाम नामादिक प्रणश्च च। अपना नाम, गुरु का नाम और कंजूस व्यक्ति का नाम और बड़े बच्चे का नाम घर में जो सबसे बड़ा हो, पति को पत्नी का, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। इसे शास्त्रों में वर्णन आता है। कई सारे इसके विषय, इस तथ्यों पर भी कभी हम चर्चा करेंगे। अभी ज्योतिष का विषय कि ये हमारे जीवन में कार्य कैसे करते हैं। तो प्रारंभतः हम नक्षत्रों को पकड़ेंगे जिनके 4 चरण होते हैं। हर नक्षत्र के अपने 4 चरण हैं। अश्विनी के भी 4 चरण, बढ़ने के, कृतिका के, रोहिणी के, सबके अपने 4 चरण हैं। और ये जो नक्षत्र हैं ये हमारे गुण स्वभाव को भी सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से गुण, किस प्रकार के स्वभाव। इनका एक अपना ही एक ऊर्जा है। ये ऊर्जाएँ हमारे शरीर में उसी रूप से प्रवेश कर जाती हैं जब हम जन्म लेते हैं और जब आगे हमारा जीवन चलता है। तो उदाहरण के लिए अगर हम जैसे हम कहें कि जैसे कि हमारे यहाँ उल्लेख आता है कि नक्षत्रों में किस प्रकार, तो नक्षत्रों में 3 उत्तर होते हैं, उत्तर भाद्रपद, उत्तर साढ़ा और उत्तर फाल्गुन। इनमें अगर जो वर्णन आता है कि बीज बोना हो घर में, गाँव हो, खेत में, घर में, खेत में, और ग्रह शांति का कर्म हो, ग्रह शांति के कोई भी ग्रह से जुड़े हुए कोई भी कार्य करने हो तो हम लोग उत्तर साढ़ा, उत्तर फाल्गुन और उत्तर भाद्रपद में करते हैं। 3 पूर्व का भी उल्लेख आता है, पूर्व भाद्रपद, पूर्व फाल्गुन, पूर्व साढ़ा। इनके भी इस नक्षत्रों में आप अग्नि से जुड़े काम करवा सकते हैं। जैसे किसी को ईंट का भट्ठा खोलना हो, ईंट जहाँ बनती है वो खोलना हो, अग्नि, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज रुकनी चाहिए। शास्त्रों का जिनको लाइसेंसी निकलवानी हो तो वो इन नक्षत्रों में ज़रूर अपने कार्य को प्रारंभ करें और जल्दी सिद्धि मिलती है। और उच्च भी माना जाता है कि उससे कुछ आपसे हम सभी जानते हैं कि नक्षत्र जो होते हैं वह कोई शरीर नहीं है, वह ब्रह्मांड में एक पिंड के प्रकार रूप में रहते हैं, पिंड ही रहते हैं वे, और वे धरती के साथ ही घूमते रहते हैं। इसलिए वह हर दिन नक्षत्र परिवर्तन होते रहते हैं क्योंकि धरती अपने रोटेशन पे घूम ही रही है और वो भी उसके आसपास ही चक्कर लगा रहे हैं। और उनकी गति इतनी तेज़ नहीं है, उनकी गति भी सामान्य है इसलिए। और क्योंकि धरती बहुत आगे भी बढ़ती जा रही है, वो निरंतर एक ही जगह स्थायी तो है नहीं कि वो एक ही जगह रुकी हुई है और एक ही जगह घूम रही है। वो अपने अक्षांश पे भी घूमती है और सूरज के अक्षांश पे भी घूमती है। तो इस प्रकार नक्षत्रों का भी पूरा परिवर्तन होता रहा। इन चीज़ों पे हम चर्चा करते रहेंगे। और क्योंकि नक्षत्र, राशियाँ, जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म की बातें हैं, तो जब हम लंबी वीडियोज़ बनाएंगे तब इन पे बारीकी रूप से पकड़ेंगे। अभी तो ये शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं और प्रारंभिक चीज़ें हैं, तो भी भगवती की इच्छा से इतना ही चल रहा है। सभी को नमो नमः।